नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं ग्राम अकबिलपुर, जिला मैनपुरी में। यहां पर वीडियो में देख सकते हैं लगभग 300 से 400 पैकेट का डंप होगा आलू का, और इसमें लगभग 50% आलू सुरक्षित है और 50% आलू लगभग खराब हो रहा है ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से। क्योंकि किसान भाई को रेट अगर सही मिलता तो पहले ही बेच लेते। सस्ता है, इस वजह से किसान भाई महंगा होने का इंतजार कर रहे थे, और उस वजह से महंगा भी नहीं हुआ, आलू भी सड़ने लगा है। आप आलू की जो सड़ रहा है उसकी स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार की है। यहाँ पर कुछ किसान भाई हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे इस समय क्या रेट आलू यहाँ पर बिक रहा है। और पश्चिम बंगाल में 2024 में आलू जिस समय महंगा था, उस समय वहाँ की सरकार ने आलू को दूसरे राज्य में जाने के लिए रोक दिया था। तो वहाँ पर सस्ता आलू होने की वजह से इस साल गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे पूछेंगे इस समय क्या कैसी स्थिति है, और भी आलू के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, इस समय हम जो ग्राम अकबिलपुर में हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में दिखा रहे हैं जो आलू सड़ रहा है, और कई डंप भी इससे पहले भी जा चुके हैं। तो क्या कारण है जो आपने पहले नहीं बेचा, और क्या कैसी स्थिति है? अरे शुरुआत से ही आलू बिक ही नहीं रहा है, कच्ची सीजन से आज तक वही 200 रुपये, 250, 150 रुपये पैकेट चल रहा है। तो किसान क्या करे, बेच के भी कोई पता नहीं आ रहा है। और आज भी वही पोजीशन है, आज तो 50 रुपया से लेकर 150 रुपया पैकेट तक चल रहा है। जैसे ये कौन सी वैरायटी का आलू है? ये है 302 आलू। और इसकी पैदावार क्या कैसी रही? वही है लगभग 40 से लेकर 60 तक। 40 से 60 पैकेट भीगेगा। तो इस आलू की अगर आज के डेट में कीमत देखी जाए, जो साफ साफ जो किसान भाई आलू निकाल रहे हैं सुरक्षित आलू, इसकी क्या कीमत है? कीमत 200 रुपए पैकेट, लगभग 400 रुपए क्विंटल मान के चले। हाँ, अगर जैसे क्विंटल के हिसाब से देखा जाए तो कितनी कीमत, अगर हल्का आलू है जो लो क्वालिटी का, उसकी क्या कीमत देगी? हल्का आलू है ना, वो 300 रुपए बिक रहा है, और जो थोड़ा साइज ठीक है वो 5 रुपए के समथिंग क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो ये आपका तो आलू वैसा खराब हो रहा है, गल रहा है। अगर और क्षेत्र में देखा जाए जो डंप है, उनकी क्या कैसी स्थिति है? ऐसी पोजीशन यही है हर जगह, डंप की यही पोजीशन है। अब टाइम हो चुका है आलू का। कितना समय हो गया ये डंप आलू लगाए हुए आपको? लगभग 2 महीने। लगभग 2 महीने हो गए। हाँ, जैसे अभी हम इस समय गेहूं कटाई हो चुकी है, और आलू खोदकर गेहूं की कटाई हो चुकी है, मक्का भी लगभग पकने के कगार पर है। हाँ। तो अभी भी डंप लगे हुए हैं खेतों आलू के, और अब इन खेतों में दोबारा भी आलू किया जाएगा। और क्या? हाँ, अगली सीजन पे किया जाएगा। ये जो मक्का काट के खेत खाली रहेंगे, और कुछ गेहूं वाले खेत हैं उनमें भी आलू ही किया जाएगा। आलू ही लगेगा। जो खेत हैं आलू का इंतजार ही मान लो करेंगे। हाँ, इंतजार ही है थोड़े दिनों बाद। तो बरसात के बाद पैदा ज्यादा क्षेत्रफल में लोग लगाने लगे हैं पहले से, ये सस्ता रहता है। हाँ, कुछ तो कारण है ही, खैर ज्यादा क्षेत्रफल का भी कारण है, पैदावार का भी कारण है, कुछ तो कारण है, और कुछ सरकार का भी कारण है जो हमारा आलू बाहर नहीं जा रहा है। कारण तो है, जैसे कारण तो सारे हैं। हमारे यहाँ की जो क्वालिटी का आलू है, जैसे ये इस क्वालिटी का आलू है, ये कहीं बाहर इसकी डिमांड नहीं है। डिमांड ही नहीं, बाहर जा ही नहीं रहा कतई आलू। अब बाहर जाने का वो बता रहे हैं, पहले जिस भी प्रांत में जाता था, अब हर जगह आलू होने लगा है, हर जगह। जैसे जहाँ गुजरात में पहले हमारे यहाँ से यूपी से आलू जाता तो गुजरात में भी होने लगा है, और कुछ दिन बाद कर्नाटक हसन में भी स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ आलू कुछ दिन में लगाया जाएगा, वहां पर भी चालू हो जाएगा। और पूर्वांचल में जो आलू इस समय जाता था, हमारे यहाँ का आलू बिक्री के लिए डंप वाला, अब इस समय पश्चिम बंगाल का आलू पूर्वांचल में आ रहा है बिक्री के लिए। उसकी वजह से और आलू की स्थिति बता रहे खराब है। कारण तो है। अब जैसे बताया जा रहा है 2024 में पश्चिम बंगाल में जो आलू 2024 में रेट ठीक ठाक थे, लगभग 700 से लेके 800-900 रुपए कट्टे किसान भाइयों के आलू बिक रही थी 2024 में। तो पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी उस समय की, उन्होंने आलू को अदर राज्य में जाना रोक दिया था। तो उसका क्या फर्क पड़ा, बाकी आप उसके बारे में बताइए। उसके वजह से ये ना, जो आलू बाहर जाना रुक गया तो स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त आलू हो गया।
तो उसकी खपत नहीं हो पाई। जब ज्यादा पास रहेगा आलू तो फिर सस्ता तो होगा ही। अगर तो वहां पर आपको ये भी जानकारी होगी, अभी फिलहाल चुनाव हुए हैं, तो चुनाव में वहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ममता बनर्जी जो है वो चुनाव हार चुकी है। वो ये कारण भी बताया जा रहा है कि इस समय क्योंकि किसान भाइयों का आलू ठीक रेट से बिक नहीं पा रहा था, उस वजह से। हाँ, मुख्य कारण यही है कि कोई किसान वहाँ परेशान है, वहां भी परेशान है, यहाँ भी परेशान है। लेकिन क्या बताया जाए, वहां जाने नहीं दिया किसी 2024 से 2026 के बीच में दूसरे प्रांत में गया नहीं आलू, इसलिए वहां अधिक सस्ता हो गया। उसके बाद अब वहां सरकार ने जब वो चुनाव पास आ गया तो खोला इधर उधर जाने के लिए। अब यूपी में भी इतनी बम्पर पैदावार हुई है इस वर्ष कि इसका भी कोई वो नहीं। यूपी की भी, जैसे हमारे फरुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी कह रहे थे कि किसान भाई आलू कम लगाएं, जबकि वो भी बता रहे हैं बहुत ज्यादा, लगभग 500 बीघा आलू करते हैं वो भी। तो इसमें फिर क्या कैसा, फिर किसान करे क्या? अगर आलू ना लगाए तो फिर करे क्या? कोई चीज किसान को दी जाए, वो लगाया जाए भाई। अब अपने पास से क्या लगाएं? फिर ऐसा ना, गेहूं भी बोते हैं, आलू भी लगाते हैं, और भी। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আধুনিক নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা, রূপো, হীরের গয়না কেনার একমাত্র ঠিকানা নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্স। এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা 22 ক্যারেট HUID হলমার্ক যুক্ত খাঁটি স্বর্ণ অলংকার তৈরি করা হয়। গহনার মজুরিতে রয়েছে বিশেষ ছাড়, তাই দেরি না করে আজই আসুন নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্সে। ঠিকানা গুরাব সিনেমাতলা, হুগলি। মোবাইল নাম্বার 8016349465 অথবা 8967006582। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। सारी फसलें करते हैं, और क्या किया जाए? आलू समय पे आलू होगा भाई, आलू तो लगाया जाएगा। ऐसा ना, यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, वो मिट्टी है ना, वो काली मिट्टी के समथिंग है, समान है, तो वहाँ आलू ही हो सकता है, गन्ना नहीं हो सकता है। गन्ना है, और गन्ना के लिए पर्याप्त पानी भी चाहिए। यहाँ पर उतना पानी की व्यवस्था नहीं है उतनी पानी की। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी जिले हैं वहाँ पर गन्ना के लिए पर्याप्त पानी रहता है, लेकिन हमारे यहाँ आलू के लिए ही जो जलवायु है वो आलू ही अच्छा है। आलू के लिए आलू की ही जमीन है। तो इसके लिए आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए आलू के रेट महंगे करने के लिए? अब सरकार बाहर भेजे, विदेश में भेजे, दूसरे प्रांत में जाए और दूसरे देश में भी जाए आलू, तभी तो कुछ हो सकता है। यहाँ से जब तक बाहर नहीं जाएगा आलू या कोई फसल, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कई चीजें आलू का बताते हैं, स्टार्च भी बनता है और भी अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, सूप बनता है और नूडल्स वगैरह बनते हैं आलू के। अगर इनकी कोई प्रोसेसिंग फैक्ट्री हमारे यहाँ जैसे फरुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज और ये एटा, इन जिलों में सबसे ज्यादा राशन वाला आलू किया जाता है, सबसे ज्यादा। और अगर आगरा क्षेत्र की बात की जाए, आगरा और अलीगढ़, सिरसागंज क्षेत्र की, यहाँ का साउथ के लिए लोड होता है। तो हमारे यहाँ जो राशन आलू होता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है,
जो हाइब्रिड आलू हमारे यहाँ के किसान करते जी, हैं, जी। जैसे ख्याति है, पुखराज है, हम्म, और ये कोल्ड स्टोरेज में भी अगर जुलाई से पहले किसान बेच लें तो ठीक है, और नहीं तो उसके फिर रेट भी ठीक नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाते कोल्ड हैं। स्टोरेज में आलू खराब भी होने लगता है। तो हम्म। इस हिसाब से किसान भाई को कोई अन्य वैरायटियों पर भी विचार करना चाहिए। हाँ, विचार करना चाहिए, बिल्कुल शुगर फ्री वैरायटी ठीक रहेगी। बिल्कुल विचार करना चाहिए, ये आप तो सही है। आप जो हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं, दर्शक हैं, और जो वीडियो को देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूंगा कि हर किसान भाई जो है अलग अलग फसल बोएं, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सभी फसलें बोएं। जब सभी फसलें बोएंगी तो सबका रेट जो है उचित मिलेगा। जब एक ही फसल पे सारे किसान आ जाते हैं तो फिर फसल बम्पर पैदावार हो जाती है, इसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो इसका भाव जो है कम रहता है। अब इस बार पैदावार अधिक हुई है आलू की, तो इसलिए इसका रेट भी कम है। अब जैसे किसान वितरण हो जाएगा, कुछ लहसुन करेगा, सरसों करेगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा क्षेत्रफल, तो रेट ठीक रहेगा। और अन्य फसलें पर भी ध्यान दे किसान। हाँ, अन्य फसलों पे अभी जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ये आलू अभी लगा हुआ है डंप, और आज 9 मई की तारीख है, और यहाँ सितंबर से लगाना स्टार्ट कर देते हैं किसान भाई। सितंबर से अब जो गेहूं वाले खेत खाली पड़े हुए हैं, उनमें भी आलू के अलावा दूसरी फसल नहीं होगी। नहीं। हाँ, आलू ही अगर होगा और जो क्या। पास के खेत हैं तो किसान अपना चारा वगैरह या फिर दूसरी फसल लगा लेंगे। हाँ, धान भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन किसी किसी खेत में लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर खेतों आलू। पर आलू ही करेंगे। हाँ। ज्यादा। अगर सिर्फ प्राइमरी फसल आलू न मानकर दूसरी फसल देखी जाए, जैसे मुख्य फसल, अब इस समय यहाँ के जो किसान भाई हैं, यहाँ के क्या, जहाँ जिस क्षेत्र में भी आलू होता है, सभी क्षेत्रों में मुख्य फसल आलू को ही मानते हैं। अगर दूसरी फसल मान ली जाए, अगर अन्य फसलों पर देखा जाए, तो कुछ रेट ठीक मिल सकते हैं। अगर फसलों का वितरण हो जाए ना, जैसे अब यहाँ आलू लगा रहे हैं, कुछ किसान सरसों लगाएं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। खैर ऐसा कुछ नहीं है, फर्क ना पड़े, क्षेत्रफल फर्क कम तो होगा, पड़ेगा। फर्क तो निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, वो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनको ये लग रहा है कि आलू महंगा हो जाएगा वहां पर। जो वहां के लोग हैं उनको लग रहा है, तो यहाँ पर तो पहले से ही है। अब वो स्थितियां है ना, वो एकदम से सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। अगर पश्चिम बंगाल में अगर महंगा हो जाएगा तो यहाँ भी महंगा हो जाएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর, আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর, আলুর সকালের বাজারদর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।